नमस्कार। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आज आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहती हूँ जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। क्या आपको पता है कि एक ही ब्लड शुगर रिपोर्ट जो 25 साल की उम्र में सामान्य मानी जाती है, वही 60 या 70 साल की उम्र में चिंता का कारण बन सकती है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अक्सर मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर, मेरी शुगर तो बिल्कुल उतनी ही है जितनी मेरे दोस्त की है, फिर आप मुझे सावधानी बरतने के लिए क्यों कह रही हैं? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ने के साथ शरीर बदलता है, मेटाबॉलिज्म बदलता है, इंसुलिन का काम करने का तरीका बदलता है और शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। इसलिए हर उम्र में एक ही शुगर लेवल को सही मान लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी कि 20, 40, 60 और 80 साल की उम्र में ब्लड शुगर को किस तरह समझना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस उम्र में कौन सी छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जो आपकी अगली शुगर रिपोर्ट को समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं 20 साल की उम्र की। इस उम्र में लगभग हर युवा यही सोचता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है और डायबिटीज जैसी बीमारी उससे बहुत दूर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने कम उम्र के मरीजों में भी प्री डायबिटीज और डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल। देर रात तक जागना, बार बार बाहर का खाना खाना, मीठे पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, घंटों बैठे रहना और शारीरिक गतिविधि की कमी धीरे धीरे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत कर देती है। शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए कई लोगों को लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो सकता है। मेरी सलाह यही रहती है कि अगर आपकी उम्र 20 साल के आसपास है तो साल में कम से कम एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच जरूर करवाइए। साथ ही रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद को अपनी आदत बना लीजिए। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी आदतें भविष्य में आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। अब बात करते हैं 40 साल की उम्र की। मेरी क्लिनिक में आने वाले बहुत से मरीज इसी उम्र के होते हैं। इस समय तक काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, तनाव और लगातार बैठे रहने वाली जीवन शैली शरीर के मेटाबॉलिज्म को पहले की तुलना में धीमा कर देती है। कई बार रिपोर्ट में शुगर बॉर्डर लाइन आती है और लोग सोचते हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर की नजर से देखा जाए तो यही वो समय होता है जब प्री डायबिटीज की शुरुआत हो सकती है। अगर इसी चरण में खान पान सुधारा जाए, वजन नियंत्रित रखा जाए, नियमित व्यायाम किया जाए और समय समय पर जांच करवाई जाए तो कई मामलों में डायबिटीज को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में ब्लड शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए और तनाव को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी खान पान को। अब आते हैं 60 साल की उम्र पर। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते शरीर की इंसुलिन बनाने और उसका सही उपयोग करने की क्षमता पहले जैसी नहीं रहती। बहुत से लोगों को इस समय तक डायबिटीज हो चुकी होती है और जिन लोगों को नहीं होती उनके लिए भी सावधानी बहुत जरूरी होती है। मैं अपने मरीजों से हमेशा कहती हूँ कि केवल फास्टिंग शुगर देखकर संतुष्ट मत हो जाइए। फास्टिंग के साथ साथ भोजन के 2 घंटे बाद की शुगर यानी पोस्ट मील शुगर की जांच भी जरूरी है, क्योंकि दोनों रिपोर्ट मिलकर शरीर की सही स्थिति बताती हैं। इस उम्र में समय पर दवाइयां लेना, हल्का और पौष्टिक भोजन करना, रोजाना टहलना और आंखों, किडनी तथा पैरों की नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर सबसे पहले इन्हीं अंगों को नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं 80 साल की उम्र की। इस उम्र में हमारा लक्ष्य सिर्फ शुगर का एक निश्चित नंबर हासिल करना नहीं होता, बल्कि मरीज को सुरक्षित और स्वस्थ रखना होता है। कई बार परिवार के लोग सोचते हैं कि शुगर जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। बहुत ज्यादा कम शुगर भी इस उम्र में चक्कर आना, गिर जाना या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए इस उम्र में डॉक्टर की सलाह के अनुसार सुरक्षित शुगर रेंज बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनके खान पान, दवाइयों के समय और नियमित जांच का विशेष ध्यान रखिए। आपकी थोड़ी सी देखभाल भी उनके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। अगर आप पूरी बात पर ध्यान दें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ब्लड शुगर को समझने का कोई एक नियम हर उम्र पर लागू नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बदलती है वैसे वैसे शरीर की जरूरतें और देखभाल का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए अपनी रिपोर्ट की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करने की बजाय हमेशा अपनी उम्र, अपनी स्वास्थ्य स्थिति और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसे समझिए।
सही जानकारी, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली ही हर उम्र में अच्छी सेहत की सबसे मजबूत नींव है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई जानकारी किसी अपने को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद कर दे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी उम्र किस ग्रुप में आती है और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आप रोज कौन सी अच्छी आदत अपनाते हैं। अंत में मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि यह वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। अपनी दवाइयों, जांच या खान-पान में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।